सबों को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे मसीह का बलिदान और स्वर्ग में मसीह का प्रवेश। किंतु अब मसीह हमारे भविष्य कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्हें एक ही तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ में नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त ले रखा है। सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहा। उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कोलार का रक्त अशुद्ध लोगों पर छिड़काता है। वह उसका शरीर फिर शुद्ध हो जाएगा। यदि उससे पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उसने शासन आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईसा के ईश्वर को अर्पित किया है, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें अनंत जीवन ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों को क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के माध्यम है। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रातः काल तक बनी रहने वाली विस्तृत प्राप्त करते हैं। वचनान्याय के विषय में वसीयत करता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वसीयत का मर गया है। जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वसीयतकर्ता नाम कारागार नहीं होता। इसलिए रक्त के बिना प्रथम विधान का प्रतीत नहीं हुआ था। जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया, संहिता की सब आज्ञाओं का पढ़कर सुनाया तथा जो उसे जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरियों का रक्त ले लिया था और उसे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा छिटकाते हुए कहा था, यह उसे विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्हें तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पत्रों पर वह रक्त भी छिटका दिया था। संहिता के अनुसार प्रजा सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्त प्राप्त के बिना क्षमा नहीं मिली। जो चीज़ें स्वर्ग की चीज़ों से प्रतीक
मात्र थी। यदि उसका अशुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों पर आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीजें प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यकता था, तो स्वर्ग की चीजें के लिए एक श्रेष्ठ तार बलिदान आवश्यक था। स्वर्ग में मसीह का प्रवेश, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया था जो वास्तविक मंदिर का पात्र मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिन्हें वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उनके बाद न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह बहुतों के पाप हारने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्राण हो गए जाएंगे। पाप के कारण उन्हें बल उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। एकमात्र बलिदान समर्थ बलिदान। संहिता भवी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उनकी छाया मात्र दिखाती है। उनके नियमों के अनुसार प्रति वर्ष एक बार प्रकाश की बलि चढ़ाई जाती है। संहिता उन दोनों बलिदान उपकरणों की पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इस प्रकार सामर्थ्य होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपकाश सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रखता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम का प्रसाद हुआ और ना पश्चाताप के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरे इच्छा पूरी करना आया हूँ। जैसे कि धर्म ग्रंथ में यह विषय लिखा है। मसीह ने पहले यह कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या पश्चाताप का बलिदान नहीं चढ़ाया, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार से चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने यह कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था का रद्द करते और दूसरी का प्रवक्ता करते हैं। ईसा मसीह के शरीर का एक ही बार बलि चढ़ाया जाना, यह कारण
हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक दूसरे पुरोहित खड़ा होकर यदि धर्म अनुष्ठान करते हैं और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करते हैं तो पाप हरना का असमर्थ होता है, किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर की दाहिनी विराजमान हो गए हैं। यदि वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं उनको पावदान बना दिए जाएंगे। आमीन।